जानकी, जानकी, अच्छा हुआ पापा आ गए, अब माँ को वो बचा लेंगे। अच्छा हुआ कि मैंने हवलदार अंकल को कहीं और भेज दिया। अगर पापा ने मुझे देख लिया होता तो फिर माँ से और गुस्सा हो जाती कि मैं अभी भी उनसे मिलती हूँ। गाड़ी रोक। किधर जा रही है तू? मेरे को क्या लगा तू मेरे से बच जाएगी? माना था इसे। अभी तो तेरा मेरा हिसाब करना बाकी है, अच्छे से करेगी मैं। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। अगर माँ को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अभी जमीन से भी नहीं उगी है और मेरे को धमकी दे रही है। मेरा ऐसा हाल करेगी ना तुलसी कि इस बार ना तेरी माँ तेरे को बचाने नहीं आएगी। बहुत त्रास दिया है रे तूने मुझे। तेरे को आज मैं बख्शेगी नहीं। तूने रघु और जानकी के डिवोर्स के पेपर ऐसा कीचड़ में डाल के तूने मेरा दिमाग सटकाया तुलसी। अभी तेरे को यह हरकत बहुत भारी पड़ने वाली है, समझ रही है ना? मैं छोड़ेगी नहीं तेरे को। ये बड़ी चिपकली ने तुलसी को उठा लिया। क्या कर, कुछ सोचना पड़ेगा। थिंक कमले, थिंक। क्या करूं? शाबाश। साला डाल इसे गाड़ी में। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ। चोर, चोर, मैरून गाड़ी थी, चोर। मैरून थी गाड़ी, चोर। रुक, रुक। तुलसी की बच्ची छोड़ेगी नहीं मैं, इस तुलसी को छोड़ेगी नहीं मैं। रुक, रुक। तो ठीक तो है ना? थैंक यू गमले, मुझे बचाने के लिए। वो सब छोड़, चल इधर से, ना वो माला फिर से तेरे पीछे पड़ जाएगी। गमले, माँ के सर पे बहुत गहरी चोट आई है और मैंने देखा पापा माँ को लेके गए, लेकिन पापा के सामने तो मैं माँ के पास नहीं जा सकती ना। लेकिन मुझे पता करना है कि माँ कैसी है। तुलसी, पक्का से रघु सेठ जानकी सेठाने को यहीं पास के हॉस्पिटल में लेके गए होंगे। चल तुलसी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ जानकी को? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? बताइए ना प्लीज। देखिए, जानकी की हालत ठीक नहीं है। उनको सर पे गहरी चोट आई है जिसकी वजह से अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। ये उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। सर पे गहरी चोट होने की वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ये तो ईश्वर का चमत्कार है कि वो अभी भी जिंदा हैं। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको मेरे लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए मौत से लड़ना पड़ेगा। आपको सच बताना है पापा को कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ, आप दोनों की असली वृंदा। और आपने
आपने पापा को धोखा नहीं दिया। तुलसी, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर वो गुरुजी झूठ नहीं बोलते तो। गमले, गुरुजी की कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने झूठ बोला। लेकिन मजबूरी क्या हो सकती है? ओ गुरु, आपके गले में वो माला थी ना, किधर गई? माला? यदि हमारी माला नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। हो सकता है कि माला ने वो गुरुजी की कीमती माला चुराकर उन्हें मजबूर किया झूठ बोलने के लिए, और उन्होंने झूठ बोला। घर में जब जहरीला बिच्छू आया तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हमें वो कीमती माला ढूंढकर गुरुजी से सच जानना ही होगा। पर वो कैसे? गमले, गुरुजी हमें सच तभी बताएंगे जब उन्हें उनकी कीमती माला वापस मिलेगी। हाँ। और गुरुजी की कीमती माला जरूर माला के पास होगी। फोन दे अपना जल्दी। फोन। चले। हेलो दीदी, आपको गुरुजी की माला ढूंढनी होगी। वही कीमती माला, गुरुजी के आश्रम वाली। वो जरूर माला के कमरे में ही होगी। आप चेक करो ना, हम थोड़ी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। पप्पा सेठ, माँ कहती है हम नाराज उसी से होते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सॉरी कि मैं आपसे नाराज हुई। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दो। जब तक मैं पापा को गुरुजी के मुंह से सच सुनवा के ही रहूंगी, ताकि जब माँ ठीक हो तब उनकी और पापा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। जानकी, जानकी आंखें खोलना जानकी। जानकी, जानकी, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना जानकी को क्या हो रहा है, प्लीज। इनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। जानकी, ये सब क्या हो रहा है जानकी? पिछले कुछ दिनों में मैं तुमसे बहुत नाराज रहा। मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की, तुम उसी की सजा दे रही हो। देखो, हमारी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स आई और जो भी हमारी लड़ाई, वो सब एक जगह है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना जानकी, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। देखो, मैंने गुस्से में चाहे जो भी कहा हो तुमसे, लेकिन सच तो ये है ना कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया और करता रहूंगा। तुम्हें जीना होगा जानकी, तुम्हें जीना होगा हमारे प्यार के लिए, वृंदा के लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अरे मेरे हाथ में लगने ही वाले थे वो तलाक के पेपर्स, उसने किचन में फेंक दिए। माँ कसम, अगर वो मेरे को मिल जाती ना तो। क्या रे मक्खन सिंह, तेरे पैर को क्या हो गया? ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के काय को चल रहा है? वो क्या है ना, मैं डमरू के साथ बाहर खेल रहा था। हाँ। तो उसी ने बीच में टांग अड़ा के मुझे नीचे गिरा दिया। वैसे जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगा। वैसे टांग अड़ाना तो अच्छी बात नहीं, और मेरे को मेरे काम में कोई अगर टांग अड़ाते हैं ना, वो लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। जी, ये बात आप में और मुझ में एक जैसी है। अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ, तुसी मेरी ज्यादा टेंशन ना लो, ये जरा सी चोट है।
और मैं शेर दा पुत्र हूँ। इतनी जरा सी चोट से मैं डरता नहीं हूँ। शेर दा पुत्र, वाह। ठीक है। ताई, ताई, अरे छोड़ो ना इस बच्चे को। इस मक्खन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? असली आफत तो तुलसी है, तुलसी। तुलसी पे फोकस करो। उसने नाक में दम करके रखा है, उसे रास्ते से कैसे हटाना है उसके बारे में सोचो ताई। चंदू, सब पे नजर रखना बहुत जरूरी है। अभी तूने सुना होगा ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, सुना कि नहीं? इसलिए अगर बाजी कंट्रोल में चाहिए ना, तो बाज जैसी नजर रखनी पड़ती है। और इस घर में कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस सब की खबर रखना बहुत जरूरी है। तूने एक चीज नोटिस की? जब से तुलसी इस घर से गई है, तब से उसे इस घर की पल पल खबर मिल रही है। कैसे? तुलसी इस घर से आउटगोइंग हुई और ये मक्खन सिंह इस घर में इनकमिंग हुआ। कुछ समझ रहा है तू? ताई, आप एक कहना क्या चाहती है? अरे मतलब ये कि जैसे ये मक्खन सिंह ना सेम टू सेम वैसा ही आफत वाला, वैसे ही खूब तूफान मेल वाला बच्चा नहीं होता है तुलसी के माफिक, वैसा ही है। जानकी का कबूतर बना फिर रहा था, रघु के पास चिट्ठी लेकर गया था, मालूम है तेरे को? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे तुलसी को देखकर ना मेरा भेजा फ्राई होता था ना, ऐसे इस मक्खन सिंह को देख के मेरा भेजा फ्राई होता है। एकदम गुस्सा आता है, मन ऐसा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है, ये मेरे को मालूम करने का है। मक्खन सिंह, चलो चलो चलो। चल चल चल। यहाँ भी नहीं है। तुलसी, तुझे सच में लगता है उस माला ने ही गुरुजी की माला चुराई है? हाँ दीदी। पप्पा से अब हमारी मदद करो प्लीज। वो गुरुजी की माला मिलना बहुत जरूरी है। मक्खन सिंह, अभी मालूम करती है कि तेरी हिस्ट्री क्या है, तेरी ज्योग्राफी क्या है, तू इधर काय को आया है, क्यों आया है, किधर से आया है, सब मालूम करेगी मैं। ये पोटले किस चीज की है? इनसाइड सी। हाँ। ये तो वही माल है। यस, थैंक यू पप्पा सेठ। थैंक यू। चलो चलो चलो, वो आ जाएगी। दीदी, ये माला के फोन पे मैसेज आया है। See this? दिखा। आज का दिन ही खराब है। पहले वो तुलसी की वजह से रघु और जानकी के डिवोर्स के पेपर्स मिट्टी में मिल गए, मेरा प्लान फेल हो गया, और फिर वो तुलसी मेरे हाथ से निकल गई। और दूसरी तरफ रघु मालूम नहीं काय को रोमियो बना फिर रहा है। अरे क्या जरूरत थी वो जानकी को हॉस्पिटल लेके जाने की? हाँ, हीरे जड़े हैं जानकी में जो मेरे में नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता है
कि रघु को अपने जाल में फंसाऊं कैसे। तुलसी, ये गुरुजी कब आएंगे? पर दिव्या, मैंने गुरुजी को मैसेज किया, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। वो आ गए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप भी खुश हो जाओगे। हे प्रभु, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता बेटा कि कितना बड़ा बोझ तुमने मेरे मन से उतार दिया है। यह माला मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसे तुमने वापस करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। गुरुजी, आपके आशीर्वाद के साथ साथ हमें आपकी एक और मदद चाहिए। क्या आप जानकी मैडम जी के बारे में सच बता देंगे? माला के दबाव में आके आपने रघुपा जी को झूठ बोला, लेकिन उस झूठ के कारण रघुपा जी और जानकी मैडम जी का रिश्ता टूट सकता है। प्लीज आप रघुपा जी के पास चलेंगे क्या? सच बताएंगे क्या उन्हें? बोलिए ना गुरुजी, आप सच बताएंगे ना? बंटी भैया, ये तो माला के लिए काम करते हैं ना? हाँ तुलसी, ये माला ना बहुत शातिर औरत है। उसने अपने गुंडे भेजे यहाँ पे पहरेदारी के लिए। बंटी भैया, अब क्या करें? माला के गुंडों के सामने तो हम गुरुजी को रघुपा जी के पास लेकर नहीं जा सकते ना? अरे तो टेंशन क्यों लेती है? कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना हम गैंग के पास। गुरुजी को हम लोग रघु सेठ के पास भेज देते हैं। उनको भेजने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 76। 76? उधर कहाँ चले जा रहे हो? ओ भाई साहब, क्या है इस ट्रॉली में? हमें चेक करना है। हाँ, अरे इस ट्रॉली में कुछ नहीं है। अरे ये हॉस्पिटल का ट्रॉली है ना, सब्जी तरकारी का ट्रॉली थोड़ी है जो इसमें आलू प्याज रहेगा। कब पता चल जाएगा? रुकिए, क्या पता चलेगा? हट जा, रुक, देखने दे, रुक। अरे देखना तो है। बाजू बाजू बाजू, देखने दे। चल। इसमें तो सच में दवाई है। देखा, मैं बोला था ना हॉस्पिटल का सामान है। चिल्ला मत, ठीक है। अभी ये चादर भी ठीक से नहीं करते। चलो चलो, नहीं करेंगे। जाओ जाओ।
रघुवीर बेटा, गुरुजी, बेटा हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? हमने झूठ कहा था कि जब जानकी हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती थी। सच्चाई तो यह है बेटा कि जब जानकी 1 वर्ष तक हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती नहीं थी। पर गुरुजी आपने झूठ क्यों बोला? हम मजबूर थे। हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि जिस माला को तू ढूंढ रहा है ना, वो इस माला के पास है। ये मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करने का, वरना तेरी जो धरोहर है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर बिखेर दूंगी। माला ने इतना बड़ा धोखा किया? माला जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, मेरे परिवार को, मेरी खुशियों को बहुत बुरी नजर लगी है। अगर उसकी कोख में हमारा बच्चा नहीं होता ना तो मैं उसे... शांत बेटा, शांत। माला को उसके किए की सजा भगवान अवश्य देंगे। अभी तुमको सिर्फ जानकी पर ध्यान देना है बस। ये बिल्कुल सच बात है। वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अब तो मिल गया ना तुझे सबूत। साइन कर दे इन डिवोर्स पेपर्स पर और खत्म कर दे अपना रिश्ता इस धोखेबाज से। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो और जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो जानकी, मैं कैसे दूसरों की बातों में आ गया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानकी, जानकी, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, जानकी कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ आप हटिए सर। डॉक्टर प्लीज देखिए इनका ऑक्सीजन लेवल फिर से ड्रॉप हो गया है। इनकी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बाकी ऑर्गन्स पे भी काफी असर हो रहा है और अगर जल्दी ये स्टेबल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा ना। आप प्लीज मेरी जानकी को बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। जानकी आंखें खोलो ना, देखो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है ना। देखो तुमने मुझे क्यों सोचने पे मजबूर किया कि तुमने मुझे धोखा दी। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी बेटी। तुम्हें उठना होगा जानकी, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, वृंदा के लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। जानकी, इस जान की आंखें खोल। रघुवीर बेटा, बेटा तुम्हारी बेटी कहाँ है? वृंदा। क्यों गुरुजी? यदि बच्चा अपनी माँ के लिए महामृत्युंजय का जाप करे तो उसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है बेटा। गुरुजी पर मेरी बेटी वृंदा उर्मिला के साथ उसके मायके गई है। वो यहाँ नहीं है।
जीना होगा बेटी। अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। तेरे अपनों को तेरी जरूरत है। उठ बेटी। मेरे कमरे में आके जिसने भी रेड मारी है ना, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। ये तो कमाल हो गया। जानकी जी अब खतरे से बाहर हैं। थैंक यू डॉक्टर। मक्खन बेटा, आपको पता है एक तुलसी नाम की बच्ची जो बिल्कुल आपके जैसी है, जब सब हार मान जाते हैं ना, तो वो उम्मीद की किरण बनकर आती। और आज आप आज वो उम्मीद की किरण बनकर आए हो। थैंक यू बेटा, मेरी जानकी की जान बचाने के लिए। थैंक यू। बचाती कैसे नहीं, वो मेरी अपनी ही माँ है और आप मेरे पापा। और पप्पा से इतनी चाह तो ये सच भी एक दिन सामने ज़रूर आएगा। क्या माला ने कच्चा पपीता खाया? हाँ तुलसी, मेरे बहुत मना करने के बाद भी मैंने उसे रोकने की भी कोशिश करी। हम सब लोग इतनी टेंशन में थे ना, मैं बताना ही भूल गई। वो कच्चा पपीता खाने से तो बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है ना। माला बहुत शातिर औरत है। वो जानबूझ के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो ऐसा कुछ करेगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रायचर परिवार की जायदाद से उसे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ बंटी भैया, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब हम माला के रूम में गुरुजी की माला ढूंढ रहे थे, तब उस फोन में किसी का मैसेज आया था। किसका मैसेज? डॉक्टर का। और उस मैसेज में लिखा था कि बाकी के पैसे कब मिलेंगे। बंटी भैया, ये डॉक्टर कोई वही डॉक्टर तो नहीं है जिसने माला और जानकी सटानी दोनों का ऑपरेशन किया था? सही कह रही है तू कजरी। मुझे तो लगता है कभी कभी ना माला माँ बनने का नाटक कर रही है, प्रेग्नेंट हो ही ना हो। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्चे के लिए पापा ने सब कुछ माला के नाम कर दिया, और उस बच्चे के लिए माँ ने इतने दिनों से मेरा सच पापा से छुपाया। वही बच्चा माँ और पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी है। पर तुलसी,
ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। माला का वो कच्चा पपीता खाना, उसके फोन पर डॉक्टर का मैसेज आना, माला कुछ तो छुपा रही है हमसे। वो डॉक्टर क्या नाम है जिसने माला और चांकी सिठानी का ऑपरेशन किया था? डॉक्टर स्वाति, आई नो, यू नो। डॉक्टर स्वाति हो ना हो, माला और डॉक्टर स्वाति ना मिले हुए। अब हम लोग डॉक्टर स्वाति के लिए उसका पीछा करेंगे इस हॉस्पिटल में, उसका पता लगाएंगे हम लोग आज रात को कि माला और डॉक्टर स्वाति मिले हुए हैं कि नहीं। कैसे भैया? फॉर्मूला नंबर 47। क्या बात है, तुलसी हमारी बड़ी सयानी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। चल जानकी, आराम से, तुम आराम करो। हाँ रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए ना, सब कुछ खत्म कर दिए। तुम्हें क्या लगता है जानकी, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकता? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी नाजायज बेटी? कई बार एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं रघु। गलती हो गई मुझसे, पर अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। पर सच ये है रघु कि अच्छा है जानकी जी को होश आ गया। रघुवीर जी, अभी जानकी जी की हालत थोड़ी वीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो इनको। जी जानकी, सच क्या है झूठ क्या है हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम आराम करो। और एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रेडी, गेट सेट गो। किस्मत से खिलती मैं, खुशियों में भरती मैं, आंगन में मिलती मैडम, वो अचानक उस मशीन की बत्ती गुल हो गई, पता नहीं कैसे, वायरिंग प्रॉब्लम। पता नहीं कैसे हुआ मैडम। जल्दी जाओ और हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आओ। मेरे कितने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज। यस मैम।
मैं यूं गया यूं है। कम फास्ट। मैडम ये इलेक्ट्रिशियन। मैडम कौन सा मशीन खराब है? वो वाला। अच्छा। अरे ये वाला। अच्छा। थोड़ा जल्दी करो ना। मशीन है, टाइम लगता है। अरे मैडम, लगता है मेन बोर्ड में प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। बोर्ड चेक करना पड़ेगा। तो करिए जल्दी से। अरे ये क्या कर दिया आपने? पूरे केबिन की लाइट ऑफ कर दी। अरे मैडम, रोशनी है ना, आती जाती रहेगी ना। 7 बज गए, मेरे पेशेंट्स आते होंगे सोनोग्राफी के। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ करता हूँ। आप कौन? अंदर कहाँ चले आ रहे? मैं तेरी पेशेंट माला। क्या है रे, तू मेरे को नहीं पहचानी? अच्छा माला जी आप। अरे ये पेट में बहुत दर्द हो रहा है रे मेरे को। ये बच्चा कितना परेशान करता है रे। ओ बच्चा परेशान कर रहा है। हाँ तो बच्चों वाली डॉक्टर है ना, चल इलाज कर रहे मेरा। हाँ पर माला जी, यहाँ रायचंद परिवार का कोई है नहीं, तो ये झूठ मूठ का नाटक क्यों? नाटक? कैसा नाटक रे? और नहीं तो क्या, आप थोड़ी ना सचमुच की प्रेग्नेंट है। ये तो आप झूठ मूठ का नाटक ही तो कर रही है। बच्चा तो जानकी की कोख में ही मर गया था। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग कौन है? अरे कहाँ जा रही हो मैडम? अभी तो आपका इलाज करना बाकी है। ऑपरेशन पूरी बॉडी का। देखो हट जाओ मेरे रास्ते से। मर गए। माला को पता चला कि मैंने इन्हें गलती से सब सच बता दिया है तो मार डालेगी। किसे फोन लगा रहे थे आप? हाँ, अब तो आपकी सच्चाई सामने आ गई है। अब तो वो माला भी नहीं बचा सकती आपको। आप तो डॉक्टर हो ना, आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? बोलो ना। बंटी भैया, अगर ये बात माँ और पापा को पता चल गई तो वो टूट जाएंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। देख तुलसी, मैं जानता हूँ उन लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन उनके सामने सच लाना भी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो बंटी भैया,
अभी हमें माला का सच सबके सामने लाना ही होगा। डॉक्टर, आपने बहुत बड़ा पाप किया है और उस गलती को सुधारने के लिए असी ਤੁਹਾਨੂੰ एक मौका दे रहे हैं। अभी के अभी फोन करके माला को बुलाओ और कहो कि तुम्हें पैसे चाहिए। फिर मैं पापा को भी बुला लूंगी और उन्हें सच पता चल जाएगा। वो अपनी आंखों के सामने सच देखेंगे और सुनेंगे। पर मैं सुना नहीं, बच्ची ने क्या बोला? अभी के अभी माला को फोन करो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा, उन्हें बता दूंगा तुमने क्या किया है। वो तुम्हें लेकर जाएगी और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगी। तुम अभी के अभी फोन करो उसे। ये डॉक्टर स्वाति मेरे को काहे को कॉल कर रही है? हाँ डॉक्टर स्वाति बोल। आपको अभी के अभी हॉस्पिटल आना होगा। मुझे पैसों की जरूरत है, अर्जेंट, वरना मैं रायचंद परिवार को आपकी सच्चाई बता दूंगी। डॉक्टर। रघुवीर जी, हमने जानकी जी के सभी टेस्ट करवा लिए हैं। शी इज आउट ऑफ डेंजर। जैसे ही उन्हें होश आएगा आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आइए जानकी जी के डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। जी। थैंक यू बुप्पा सेठ, माँ को ठीक करने के लिए। बस अब माँ को शक्ति देना कि वो मेरे भाई या बहन के खोने का दर्द सहन कर पाए। मक्खन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ है। बोलो मक्खन, क्या बात है? वो यहाँ पर नहीं, उसके लिए ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे नाल उस कैबिन ही जाना होगा। क्या मजाक है मक्खन? साफ साफ बोलो क्या बात है। थोड़ा तो भरोसा करो, बहुत ही जरूरी गल है। ठीक है, मैं जानकी की डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ। ठीक है। अभी ये डॉक्टर को देखना पड़ेगा, बहुत ढेर शानी बन रही है। इसको तो मैं देखेगी। ये मक्खन सिंह इधर क्या कर रहा है और ये मेरे डॉक्टर के कमरे में काहे को गया? कुछ तो लोचा है, मेरे को मालूम करना पड़ेगा। ये मक्खन सिंह ना वो शानी चीज है, रुक बताती है। हेलो डॉक्टर। मक्खन, क्या बात होता नहीं बताओ। ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जानकी को अकेला छोड़कर आया, जो बताना जल्दी बताओ प्लीज। अब क्या करूं? माला अभी तक आई क्यों नहीं? मक्खन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुसी यहीं रुको, मैं आता हूँ। मक्खन लेकिन बस 5 मिनट। मक्खन, माला तो यहीं पर है, पर वो फिर से क्यों जा रही है? अरे इतनी जल्दी में आप किधर जा रहे हो? तू हट मेरे रास्ते से, हट। अरे क्या माला आंटी, तुसी हमेशा मुंह सड़ा के ही रहंदे हो। अरे कदी कदी हंस भी लिया करो जी। हैं? हमारे पिंड में कहते ने हंसने से खून बढ़ता है। ए,
तो तू जाना वापस अपने पिंड में। उधर जा, लोगों का खून बढ़ा। अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। चल हट यहाँ से। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? ये एड़ा हो गया है क्या? हट इधर से। अरे लेकिन आप जाके करोगे क्या? अच्छा मैं की कह रहा सी, इधर हॉस्पिटल में ना एक कैंटीन है, उत्थे ना लस्सी बड़ी मस्त मिलती है, ठंडी ठंडी कूल कूल। उससे आपका दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चलो। मेरे को मत सिखा किधर जाने का है किधर नहीं जाने का है। अभी तू मेरे रास्ते से हट, समझा कि नहीं? हट। अरे मक्खन, बताओ क्या बताना था? वो मैं ये मैं क्या? हाँ, मैंने बोला था ना मेरे साथ मजाक मत करना। डॉक्टर आई एम सॉरी, आप चलिए मैं आता हूँ। पाजी कोई मिलने आ रहा था लेकिन अभी नहीं आया। Enough. और तुम तीनों को और कोई काम नहीं है जो मक्खन के साथ यहाँ टाइम पास कर रहे हो? माफ कीजिएगा सेठ, गलती हो गया। सॉरी पाजी। बंटी भैया, हाँ पूरा प्लान खराब हो गया। माला चली गई, उसको हम पे शक कैसे हो गया? मैं हार नहीं मानूंगी बंटी भैया, बहुत झूठ बोल लिया माला ने। अभी मैं उसको माँ पापा को धोखा नहीं देने दूंगी। बंटी भैया चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। जानकी, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए तुम्हें? वो मक्खन कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ। पाजी, हॉस्पिटल में आपको परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। जो बात मुझे आपको हॉस्पिटल में बतानी थी वो बात अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कोई आपसे मिलना चाहता है। अंदर आ जाइए। अरे ये डॉक्टर इधर क्या कर रही है? डॉक्टर स्वाति, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है डॉक्टर? सब ठीक है ना? मतलब माला की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि आपका बच्चा, माला प्रेग्नेंट ही नहीं है। माला की कोख में आपका बच्चा है ही नहीं। डॉक्टर ये क्या कह रही हैं आप? माला की कोख में ही तो है ना मेरा बच्चा। आपने ही तो चेकअप किया था। दरअसल माला प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। उसने मुझे पैसे दिए थे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। अगर माला की कोख में मेरा बच्चा नहीं है तो कहाँ है फिर मेरा बच्चा? वो फीटस ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए।
जानकी, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ये मैं क्या कर रही हूँ? एक माँ का दिल तोड़ रही हूँ। हे बच्चे, मुझे माफ कर। ये मुझसे नहीं होगा। मैं और झूठ नहीं बोल सकती। तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था कि माला की कोख में बच्चा नहीं है। प्लीज अपने परमिंदर चाचा से जरूर कहना कि वो मेरे बच्चे को कुछ ना करे। एक मिनट डॉक्टर, अभी आप कह रही थी कि माला ने आपको पैसे दिए, माला ने बोला आपको झूठ बोलने के लिए, और अब आप कह रही कि मक्खन ने आपको झूठ बोलने के लिए बोला। सच क्या है और ये क्या चल रहा है? ठीक है माला ताई, आपने जैसे बोला है वैसे ही होगा। आप टेंशन मत लो, मैं सब समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। मैं सच बताती है। और सच ये है कि इस घर में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है ना, तो वो ये मक्खन सिंह है। इधर रहा तू। माला। ओ रघु, तू इसके मासूम चेहरे पे मत आ। ये बहुत शाना है। इसके मासूम चेहरे ने ये हरकत की है। इसने जानबूझ के डॉक्टर को पैसा खिलाया ताकि वो मेरे बारे में झूठ बोले, मेरे को फंसाने के लिए। यही किया ना तूने? नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो माला? मक्खन ऐसा क्यों करेगा? मक्खन ऐसे ही करेगा क्योंकि ये मक्खन है ही नहीं। अभी मैं जो तुम लोगों को बताने जा रही है ना, उसको सुनने के बाद तुम लोग को पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बोल, बता दो सब। कैसा खुलासा? अभी बताती है। माला। क्या हुआ रे? अगर तेरे को लगता है तू इतना सच्चा है तो करने देना मेरे को जो मैं कर रही है। माला, माला ये क्या कर रही हो माला? माला। ये देख मक्खन की असलियत।
तुलसी, जानकी, देख, यही है ना मक्खन सिंह? हाँ, ये तुलसी, देखो इसे, तुम लोगों से झूठ बोलकर, भेष बदलकर, धोखा देकर इस घर में रह रही थी। ऊपर से मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए डॉक्टर को बोला झूठ बोलने के लिए। बोला कि नहीं बोला तूने? बोला कि नहीं? नहीं। इतना बड़ा धोखा दिया तूने हमें। सिर्फ इतना नहीं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्लाइमेक्स तो मैंने बताया ही नहीं ना। ए रघु, तेरी ये जानकी तेरे से झूठ बोली, तेरे को फिर से धोखा दी, फिर से झूठ बोली। ये जानकी जानती थी कि ये मक्खन नहीं तुलसी है। बोल, जानती थी ना तू? इसी ने तुलसी के साथ मिलकर प्लानिंग की है। रघुवीर, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन दोनों माँ बेटी को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। एक पल भी मैं इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं जानकी और तुलसी को इस घर से नहीं निकालूंगा। माला पे भरोसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे मैंने तो लेकिन एक मिनट, सच क्या है और झूठ क्या है, उसका फैसला होगा, वो भी सबूत के साथ। और तुलसी जानकी की नाजायज बेटी नहीं है। जानकी जब आश्रम में थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये बात गुरुजी ने मुझे खुद बताई थी। और गुरुजी ने यह भी बताया था कि माला ने उन्हें झूठ बोलने के लिए बोला था। इसलिए माला पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। और इसीलिए माला की सोनोग्राफी होगी ताकि पता चले कि ये प्रेग्नेंट है भी या नहीं। सच और झूठ का फैसला होगा मां। थैंक यू तुलसी, तुमने एक बार फिर से मेरी जानकी की जान बचाई है। और बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि माला झूठ बोल रही है, तो हम उसका पता लगा लेंगे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा सच बताओगे तो तुम्हारा झूठ छिप जाएगा? आज तुम्हारा पर्दाफाश होगा, और वो भी सबके सामने। हे बोले ना, मेरे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। मैंने कितना भला बुरा कहा तुझे बहू। मैं तुझे इस घर से भी निकालने वाली थी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, लेकिन बहू, तूने सब तुलसी के लिए, तूने अपने परिवार से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। इतना बड़ा फैसला, वो भी इस बच्चे के लिए, क्यों? मम्मी जी, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी आपको।
सब बताऊंगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया। पर इस वक्त मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं। माला, इसकी सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। और माला, अगर इस बार ये पता चला कि तुमने झूठ कहा है ना हम सबसे, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर माला के पेट में तुम्हारा बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ तो अब की बार मैं इस तुलसी को नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर में दोबारा कलेश करवाने के लिए मैं इसे खुद सजा दूंगी और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। पप्पा से जब माँ को पता चलेगा कि उनका होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो वो सदमा सह नहीं पाएगी। उन्हें शक्ति देना पप्पा सेठ। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? अगर तुलसी की बात सच निकल गई तो मतलब मेरा होने वाला बच्चा दुनिया में नहीं रहा। और अगर माला की कोख में बच्चा है तो मम्मी जी पता नहीं क्या करेंगी तुलसी के साथ। हे रघु, तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये तो है झूठी। इसके चलते मेरे पे सब काहे को कर रहा है? देख, तेरे को लग रहा है ना कि ये सब झूठ है, तो एक काम कर, मेरे को अभी अस्पताल लेके चल और सारे टेस्ट करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? चल। नहीं सेठ, आप इनकी बातों में मत आना। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को डरा धमका के झूठी रिपोर्ट बनवा सकती है, जैसे इन्होंने पहले बनवाई थी। एड़ी हो गई है, कुछ भी बकरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुलसी। तुम्हारा सोनोग्राफी टेस्ट होगा इसी घर में, वो भी मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा ताकि तुम जाके भी कुछ गलत ना करो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।